अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल अलमक्का टेक एंड बिजनेस। अब दुनिया भर से हमारे तमाम व्यूवर्स को मिडनाइट मार्केट अपडेट में बहुत बहुत वार्म वेलकम। तो दोस्तों फाइनली यहाँ पर एक हिस्टोरिकल मंथ का हुआ है एख्तिताम, यानी कि मार्च का वो महीना जिसे मेरे ख्याल से आने वाले 25 साल तक याद रखा जाएगा अगर अगली कोई हिस्ट्री बनती नहीं, क्योंकि इस मार्च ने कुछ ऐसी टेंशन्स क्रिएट की जो भूलने वाली नहीं है। जिनमें से सबसे बड़ी टेंशन थी कि दोस्तों कमोडिटीज़ ने एक रिकॉर्ड क्रैश यहाँ पर पेश कर दिया। जिस कमोडिटी को सेफ हेवन कहते हैं उसने मार्केटों को हिला दिया और हिलाने के पीछे WTI क्रूड ऑयल को यहाँ पर जिम्मेवार ठहराया गया। तो गाइस अब हम क्योंकि अप्रैल में ऐड होने लगे हैं तो इस नए मंथ के आगाज़ से पहले कुछ चीज़ें आपको यहाँ पे रट लेनी होंगी, वरना देर हो जाएगी। एक चीज़ कि इस मंथ में आपको क्रूड ऑयल के ऊपर मुसलसल नज़र रखनी होगी। ये गिरेगा तो यकीनन कोई और मार्केट उठ के आपके सामने आएगी, वन ऑफ थिंग। और दूसरी चीज़ दोस्तों कि ये देखना है हमने कि जो 18 और 19 तारीख तक जो डेट फाइनलाइज हो जाएगी FOMC की मीटिंग की, जिसमें हमने देखना है कि रेट कट होते हैं नहीं होते या बढ़ते हैं। क्योंकि पहले रेस में दो चीज़ें थी कि रेट कट होगा या नहीं होगा, अब तीसरी चीज़ भी आ गई है और वो है कि क्या रेट इंक्रीज़ होगा। इस एतबार से अप्रैल 2026 की वैल्यू बढ़ चुकी है और इस महीने आने वाली हर रिपोर्ट दोस्तों मार्च से ताल्लुक़ रखती है। और आप बहुत अच्छे से जानते हैं कि मार्च ने अपने पहली तारीख से क्या रंग पकड़ा था, यानी कि जो टेंशन्स क्रिएट हुई थी। तो जॉबलेस क्लेम हो, चाहे ADP डाटा हो, चाहे अनएम्प्लॉयमेंट डाटा हो और चाहे CPI हो, ये सारी डाटाज आने वाले हैं इसी मंथ में और कल के दिन से डाटा का हो जाएगा आगाज़। तो इन्होंने अब इन कमोडिटीज़ का और क्रिप्टो मार्केट का भी अगला मुस्तकबिल जो है वो तय करना है। अभी हम फ़िलहाल यहाँ पर विदाउट किसी खबर के WTI में 1.26 की कमी देख रहे हैं जो ना होने के बराबर है, और ब्रेंट में एक बड़ी कमी 3.16 की। ये आज दोस्तों रिकॉर्ड हद तक हाई लगा करके आया है, तकरीबन 117 तक ब्रेंट चला गया था। ये देखें 117 और ये 104 पे आया है। ये जो 3.16 का आप लो देख रहे हैं ये वो लो है जो दिन का आगाज़ होने से पहले था, ठीक है, यानी कि 107। और 107 में जब इजाफा हुआ तो 118 तक हिट करके आया है। आप ये बिल्कुल सामने न्यूज़ देख सकते हैं। ब्रेंट हिट्स 118 एज हर्मस शॉक्स ब्लो आउट स्प्रेड विद WTI। तो ये 118 से रिवर्सल हुआ है, जिसके बदले में आप क्रिप्टो मार्केट में और यहाँ पर कमोडिटीज़ के अंदर कुछ बेटरमेंट देख रहे हैं। तो चलें दोस्तों मार्केट की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं कि क्या ये जो सुबह मैंने तहरीर आपके साथ शेयर की थी कि क्या ये बड़े क्रैश आने से पहले आखिरी पंप है, इसमें अभी भी कोई यहाँ पे सकत मौजूद है कि नहीं, इसके लिए जाना होगा मार्केट की तरफ। तो गाइस नाउ वी आर इन द मार्केट और मार्केट की कैपिटलाइजेशन यहाँ पे बहुत स्मूथली आगे के स्टेप ले रही है। और अगर हम डोमिनेंस को देखें तो ये यहाँ पर फ्रीज दिखाई दे रहा है। याद रखिएगा कि मार्केट में आज ADA ने मज़ीद अपनी 1.40% की पोजीशन को डाउन किया, क्योंकि इसे याद रखने के लिए इसीलिए कहा गया है कि सारे आल्ट्स ने यहाँ पर कुछ अपर मोमेंटम क्रिएट किया, लेकिन कार्डानो अकेला था जो हमें यहाँ पर पोजीशन लूज करता हुआ दिखाई दिया। तो दोस्तों BTC का यहाँ पर रिजेक्शन का जो लेवल है वो ख़त्म होने का नाम नहीं ले रहा, यानी कि हमने 68,600 से अब से कुछ ही देर पहले रिजेक्शन देखी है। आई होप कि आपने इन चीज़ों को हमारी रूटीन वीडियोस के बारे में यहाँ पर समझा होगा। अब अगर हम यहाँ पर इथेरियम की तरफ आएँ तो वो भी यहाँ पर 2124 से रिजेक्ट हुआ है। एनीवे मैक्स इसकी जो पावर थी वो 2090 के करीब थी। एनीवे इथेरियम वहाँ से रिजेक्ट होकर मज़ीद क्या सपोर्ट लेकर आता है ये तो हम लास्ट में डिस्कस करेंगे। आगाज़ कर लेते हैं दोस्तों BNB से, जिसे यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा हिमायत हासिल हो चुकी है। तो दोस्तों यहाँ पर हम देख रहे हैं कि BNB अपने ट्रेंड को फॉलो कर रहा है, ट्रेंड बन चुका हुआ है। ये देखें व्यूवर्स ने पिछले दिनों पूछा कि उस्मान भाई नए ट्रेंड बनते कैसे हैं, तो गाइस ये देखें सिर्फ यहाँ तक देखें, हम इतवार की रात तक सिर्फ यहाँ तक थे, ठीक है, और अब ये नए ट्रेंड बने हैं। ऑटोमेटिकली ये ट्रेंड हो गए ख़त्म। आई होप कि इंशाल्लाह आपको इस चीज़ से ज़रूर एजुकेशन मिलेगी कि ये होते हैं न्यू ट्रेंड्स। ऑटोमेटिकली ये जो लेवल से वो हो गए एक्सपायर। मुझे एक बात बताएं, कौन शख्स होगा
कि नए ट्रेंड्स को बनता हुआ देखे और पुरानों को याद रखे कि जी अब ये, और ख़ास करके जो नए ट्रेंड हो वो डीप डाउन हो। अगर तो ये अपर लेवल पे हों तो इनको याद रखने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन याद रखने की ज़रूरत यहाँ पे पड़ती है क्योंकि ये डेप्थ की तरफ जा रहे हैं। तो हमने आज एक मरतबा फिर से दोस्तों 599 598 का लो देखा, पहले देखा 596 का। तो ये अब बीएनबी अपने आप को आदत डाल रहा है और आपको तैयार कर रहा है कि नए लो आ सकते हैं बीएनबी में। तो हम अब इसकी वीकर जोन 600 का ब्रेक होना ही कंसीडर करेंगे और मैक्स रेजिस्टेंस की जो एनर्जी अब मौजूद है, पहले थी 660 की, ये थोड़ी थोड़ी एक्सपायर हो रही है और नया लेवल यहाँ पे जन्म ले रहा है दोस्तों 613 से 618 के दरमियान। सोलाना के लिए हमारे नए ट्रेंड्स भी सामने आ चुके हैं दोस्तों, जो पहले से हम आपको बता रहे थे कि 80.50 इसकी नई सपोर्ट होगी। तो उस वक्त का हम बता रहे हैं जब सोलाना 83.10 पे था। तो आज फाइनली सोलाना ने 80.05 का लो लिया, हाई रहा 83.75 का। तो उसके बाद भी मार्केट रिजेक्शन पेश कर रही है। तो अब हम समझेंगे कि 80.10 इसकी जो सपोर्ट है वो कमज़ोर होती चली जा रही है और अपर की रेजिस्टेंस जो पहले 85.50 तक जा रही थी, अब वो मोस्टली 83.80 से ले रही है रिजेक्शन। BCH के लिए दोस्तों हमारी जो फ्रेश सपोर्ट थी वो थी 465 की। आज BCH ने 464 को यहाँ पर दोस्तों किया ट्रिगर, हाई रहा 477 का और अभी हम फिर से रिजेक्ट हो रहे हैं। तो यहाँ पर BCH ने एक चीज़ तो अचीव की है कि वो तेज़ी से जो 450 का लो लेकर आया था उससे उसे दोबारा से हासिल करने की स्ट्रगल स्टार्ट कर दी है। एन मुमकिन है कि हम 475 के बाद 480 का हाई देख सकते हैं, लेकिन उससे पहले मॉर्निंग से पहले क्योंकि मार्केटें क्लोज हो जाया करती हैं तो 465 का रिवर्सल एक नॉर्मल बिहेवियर रहेगा। टाओ के लिए आज की सपोर्ट दोस्तों जो डिस्कस की गई थी वो 300 से 305 की थी। आपने देखा कि टाओ की स्ट्रगल भी यहाँ पे आज एक्सपायर नहीं हुई, लेकिन होने के चांसेस बढ़ रहे हैं। ये देखें सेवरल टाइम टाओ की स्ट्रगल यहाँ पर ऑन रही और इस दरमियान हम सबसे बड़ा लो 301.5 का 50 का देख कर आए हैं, हाई रहा 310.90 का। तो हम इसे काइंड ऑफ 311 ही इसकी रेजिस्टेंस कंसीडर करेंगे। याद रखिएगा कि टाओ एक ऐसा प्रोजेक्ट है कि जब ये ओवरस्टे किसी लेवल पे कर ले तो वहाँ से अक्सर एक नई रेजिस्टेंस बना लेता है। अब क्योंकि हम 380 से फॉल होना शुरू हुए हैं तो एकदम से 380 को अचीव करना इतना आसान हो सकता ही नहीं। तो लिहाजा 305 इसकी वीकर जोन है, यही इसकी सपोर्ट बन रही है और 290 के ट्रेंड के लिए दरवाजे ओपन करती है। अपर लेवल के लिए 307 अगर रेजिस्टेंस ये पा लेता है टाओ तो 314 से 318 की एक रेजिस्टेंस इसकी मौजूद है। और एक बात याद रखिए क्या जब मार्केट में वॉल्यूम देखने को मिला तो टाओ उसमें बिल्कुल नाकाम दिखाई दिया। व्यूवर्स डिमांड पे हम यहाँ पे ऐड कर रहे हैं दोस्तों यूनी स्वैप, ठीक है। तो ज़हन में रखिएगा कि अगर आप चाहते हैं कि आपके बतलाए हुए टोकन को भी यहाँ पर एनालिसिस में ऐड किया जाए तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, इंशाल्लाह उसको यहाँ पे एनालिसिस में ऐड करके आपको मैक्स उसकी करंट सूरत हाल से आगाह किया जा सकता है। लेकिन याद रखिएगा कि हमारी वीडियो का कोई भी एक पार्ट या कोई भी एक ऐसी सहूलत जो आप दोस्तों को दी जाती है एजुकेशन के तौर पे, उसे आप किसी भी सूरत फाइनेंशियल एडवाइस कंसीडर नहीं कर सकते। तो अभी के लिए दोस्तों हम देख रहे हैं कि यूनिस्वैप बड़ी मुश्किल से एक नए लेवल में एंटर हुआ है 3.45 से 3.58 के दरमियान। और जैसे कि आप जानते हैं कि इससे पहले इसकी सपोर्ट 3.50 थी, वो टूट चुकी है और अभी भी हम उसके ऊपर यकीन नहीं कर सकते। यूनिस्वैप यहाँ पे वॉल्यूम गेन करने में काफ़ी ज़्यादा नाकाम हो चुका है और दिखाई भी दे रहा है। तो लिहाजा इसकी फ्रेश सपोर्ट 3.40 की है, जिसमें रद्दोबदल भी होता है तो 3.45 और 40 के दरमियान स्ट्रगल ऑन है। न्यू ट्रेंड्स इसके आ चुके हैं जिसमें 3.55 को सरवाइव करने के बाद 3.63 तक की रेजिस्टेंस यहाँ पर देखने को मिल सकती है। सो गाइस अब बढ़ते हैं BTC और इथेरियम के कैंडल चार्ट की तरफ। BTC की दोस्तों यहाँ पर जो रिजेक्शन है वो कुछ नई नहीं है और जैसे कि मैंने आपको सुबह बताया था कि 70,000 जैसे लेवल के लिए जो सवाल पूछे जा रहे थे कि क्या ये यहाँ पर फौरी तौर पे उसे अचीव कर सकता है, तो दोस्तों मैंने आपसे कहा था कि आज फ़िलहाल इसके चांस कम दिखाई दे रहे हैं।
तो याद रखें कि जब इवेंट्स आने लगते हैं तो मार्केटें थोड़ी सी शर्मा जाती हैं, यानी कि झुकना शुरू हो जाती हैं, डाउन साइड पे चली जाती हैं। तो अब कल से क्योंकि इवेंट्स का आगाज़ हो रहा है तो ये एक नॉर्मल बिहेवियर रहेगा। शेडोज़ आपको अपर लेवल के देखने को मिल रहे हैं जो बताते हैं कि मार्केट बार बार 68,700-800 से रिजेक्ट हो रही है, जहाँ पे जो कि है हमें ट्रेंड भी देखने को मिल रही हैं और हिस्ट्री भी बता रही है। तो अभी भी 68,000 से जो रिजेक्शन है वो नॉर्मल बिहेवियर है। 68,500 पे अगर रेजिस्टेंस मिल भी जाती है तो 69,000 मैक्स एक इसका पावर सेंटर है। और उसके बाद अगर हम डाउन साइड पे आएँ तो 66,000 इसकी यहाँ पर एक वीकर जोन बन के सामने आ रही है। सो गाइस अब बढ़ते हैं इथीरियम के कैंडल चार्ट की तरफ। इथीरियम जो 2055 पे दोस्तों खड़ा हमें दिखाई दे रहा था, उसने अपने सेकंड ट्रेडिंग सेशन का आगाज़ करने से पहले 2012 का लो दिया। ये आप बहुत अच्छे से जानते हैं कि हम पहले से ही सपोर्ट पे मौजूद थे और सपोर्ट ब्रेक होने पे हम 2020 का लो देखेंगे या 2010 का, तो तकरीबन ऐसा ही आप देख चुके हैं। और लोअर के बाद अपर 2124, उधर से भी रिजेक्शन, तो मार्केट में रिजेक्शन का एलिमेंट मौजूद है। अभी ये जो रिजेक्शन है दोस्तों हमें 2080 तक भी ले आती है तो इसे पॉजिटिव जोन कंसीडर किया जाएगा, लेकिन 2080 का ब्रेक होना 2050 को ही सरेआम दावत देगा क्योंकि उसके नीचे ये ट्रेंड मौजूद है। ये चीज़ें हमें बताती हैं हिस्ट्री आपके सामने है। और ये जो मैं आपके साथ एनालिसिस पेश कर रहा हूँ दोस्तों, ये एनालिसिस 4 आवर के कैंडल चार्ट के होते हैं और ये मोस्टली मैं आपके साथ जिस भी एक्सचेंज का शेयर करूं मैं उधर आपको बता दिया करता होता हूं, लिहाजा बिटगेट पे ये मैं कर रहा हूं। तो अपर लेवल के लिए जो है दोस्तों 2125 से 2145 की रेजिस्टेंस चाहिए। ना मिल पाने पे आपके सामने ये रिजेक्शन का एलिमेंट बिल्कुल अलाइव रहेगा। अपर लेवल पे 2200 का लेवल आपके सामने खड़ा है जो काफ़ी ज़्यादा दुश्वारियां और ट्रेंड फेस करके ही मिल सकता है, अदरवाइज नहीं। सो गाइस सुबह तक अल्लाह हाफिज़।